तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान सेकेंडरी सीईटी एंड ग्रेजुएशन सीईटी दोनों के ऑनलाइन जो फॉर्म हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें कि 12th लेवल या सेकेंडरी सीईटी के फॉर्म की लास्ट डेट निकल चुकी है, जिसमें कि रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म आए हैं। इतने फॉर्म अभी तक किसी भी दोस्तों यहाँ पर सीईटी एग्जाम में नहीं भरे गए हैं जो इस बार आए हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन सीईटी जो आपके 2 अगस्त तक फॉर्म चलने वाले हैं, 2 अगस्त तक आप फॉर्म कर सकते हो अप्लाई। इनकी भी लोग दोस्तों वीडियो में बात करेंगे। साथ में ही पेपर के पैटर्न में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। इस बार हालांकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन फिर भी इसमें कंपटीशन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। पेपर का जो पैटर्न है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। पेपर अब पास करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, आज की अपडेट है। और सीटी 12वीं की 14 भर्तियों के लिए पहली बार 22,16,000 आवेदन आए हैं, यानी कि 22.16 लाख आवेदन आए हैं। इससे पहले भी देखिए सीटी के एग्ज़ाम हुए हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। 2022 में 16 लाख फॉर्म आए थे, 2024 में 18 लाख आवेदन आए थे और 2026 में 22.16, यानी कि दोस्तों आवेदन की संख्या इस बार सबसे ज़्यादा है। इसके अंतर्गत 14 भर्तियां होती हैं, जिसमें कि वनपाल की भर्ती है, छात्रावास अधीनस्थ की भर्ती है, जमादार ग्रेड सेकंड की भर्ती है, कांस्टेबल की है, और 3 विभागों की लिपिक ग्रेड सेकंड की भर्तियां होती हैं, जिसमें कि आपका राजस्व विभाग भर्ती होती है, और 7 विभागों की कनिष्ठ सहायक की भर्ती होती है, जिसमें कि आपके यहाँ पर दोस्तों एलडीसी भर्ती से आप बोल सकते हो। और सीटी 12वीं पात्रधारी ही आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जिनका 12th पास है वही छात्र आवेदन कर सकते हैं सीटी 12th लेवल के लिए। और साथ में ही इसमें सिर्फ 12th वाले ही छात्र अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि आपने ग्रेजुएशन सीटी पास कर लिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसके लिए 12th सीटी आपको चाहिए होगा। अब तो सरकार 10th लेवल की जो भर्तियां उसके लिए भी सीटी लाने वाली है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और 3 स्तर पर सीटी का एग्जाम होगा, 10th, 12th और ग्रेजुएशन। इससे कि दोस्तों जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनका यहाँ पर छात्र बोर्ड को पता चल जाएगा, क्योंकि भर्तियों में ज़्यादा फॉर्म आते हैं। इसीलिए बोर्ड चाहता है कि पहले ही जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, जिनका जो वास्तव में तैयारी करते हैं, तो वो सीईटी पास अभ्यर्थी ही एग्जाम में बैठा करेंगे। इससे थोड़ा कंपटीशन भी कम हो जाएगा। हालांकि सीईटी पास करना वो अपने आप में एक चुनौती हो जाएगा, क्योंकि 40% अंक आपको प्राप्त करने होंगे। अब 40% काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे हो कि मैं तो आसानी से ला सकता हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ है कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। और इसके अलावा दोस्तों सीटी का जो पेपर का लेवल है वो दोस्तों इस प्रकार से बनाया जाएगा कि 3 से 4 लाख स्टूडेंट ही पास हों। भले ही ये 22 लाख फॉर्म है, लेकिन पेपर इस प्रकार से बनाया जाएगा कि 3 से 4 लाख स्टूडेंट ही पास हों, यानी कि पेपर का कठिनाई स्तर ज़्यादा रहेगा। इसीलिए तैयारी आपको थोड़ी डीप करनी होगी, अच्छे से तैयारी करनी हो। ऐसा नहीं कि आप पहले एग्जाम हुआ था सीटी का तो जो एग्जाम देने चले गए थे उनका भी पास हो गया था, क्योंकि पेपर काफ़ी ईजी आया था। अब ऐसा नहीं है। SC ST के लिए हालांकि 5% की छूट रहेगी। सीईटी की पात्रता परिणाम जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक के लिए मान्य रहेगा, 3 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा आपकी, यानी कि अब आपको बार बार सीईटी नहीं देना पड़ेगा। अब आप एक बार सीईटी अगर पास कर ले तो 3 साल तक भर्तियों में शामिल हो सकते हो। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और आवेदन आपके बड़ी संख्या में आए दोस्तों। सीईटी सीनियर सेकेंडरी के गुरुवार को आवेदन की अंतिम तिथि थी, अब डेट भी नहीं बढ़ाई गई है, सेकेंडरी की डेट निकल चुकी है। अब दोस्तों ग्रेजुएशन सीईटी की जो डेट है वो आपको यहाँ पर आगे वाले 2 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। हालांकि फॉर्म की संख्या अभी 11 लाख प्लस हो चुकी है, और 2 अगस्त तक इसमें भी 15 लाख क्रॉस हो जाएंगे, यानी कि 22 लाख और 15 लाख। तो आप सोच सकते हैं कि दोस्तों जो फॉर्मों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। 37 लाख अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में बैठेंगे सीटी में। तो सीटी का जो कंपटीशन है वो काफ़ी हद तक आपका पेपर का लेवल है उस पर भी डिपेंड करेगा। डेट पहले ही बोर्ड जारी कर चुका है, 23/10/2026 से आपकी 25/10/2026 के बीच में 3 दिन के लिए रिजर्व डे रखे गए हैं, क्योंकि ज़्यादा फॉर्म है। और ग्रेजुएशन सीटी के लिए भी दोस्तों 1 दिसंबर से 3 दिसंबर का समय रखा गया, इसमें भी 3 दिन है। तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट है अब आपके सामने है। फॉर्म आप आई होप आपने भर दिया होगा। ग्रेजुएशन का अगर अभी तक नहीं भरा है तो आप ग्रेजुएशन का भी सबमिट कर देना दोस्तों, क्योंकि इसके लिए कोई भी फीस नहीं लग रही है। अगर आपका OTR है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप खुद भी फॉर्म भर सकते हो, काफ़ी ईजी है। बाकी एक मैं आपको बयान दिखा देता हूँ बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का। उन्होंने क्या कहा था कि बोर्ड का उद्देश्य है मुख्य परीक्षा एक ही पारी में हो, यानी कि जो आगे आने वाली भर्तियां होंगी सीटी के अंदर वो एक ही पारी में हो। इसका मतलब है कि 3 से 4 लाख अभ्यर्थी ही पात्र हों, ताकि मुख्य परीक्षा एक ही पारी में कराई जा सके। यानी कि इस बार पेपर का स्तर स्टैंडर्ड और अपेक्षाकृत कठिन रखा जाएगा। पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा आरपीएससी से मिलता जुलता आएगा, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। अब इतना पास करना ईजी नहीं रहेगा, ताकि अत्यधिक संख्या में छात्र पास ना हो। इसलिए इस बार प्रयास रहेगा कि 3 से 4 लाख अभ्यर्थी पास हों, आलोक राज बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है। तो भीड़ को सीमित करने के लिए और 40% का नियम लाया गया है। इसके अलावा दोस्तों
इसमें पेपर का जो लेवल है वो आपका यहाँ पर अपेक्षाकृत स्टैंडर्ड रहेगा और कठिन रहेगा। इसका मतलब है कि आरपीएससी के पैटर्न पर पेपर आएगा। तो आरपीएससी के पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें दोस्तों। अब नोट्स की जगह आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी, तभी सीईटी पास होगा। क्योंकि अब सीईटी एक तरह से आपका कंपटीशन एग्जाम मान सकते हैं, प्री एग्जाम से मान सकते हैं। तो इसमें 3 से 4 लाख स्टूडेंट ही पास होंगे। तो सोच सकते हैं कि 22 लाख में से आप मान लीजिए 5 लाख भी मान लीजिए, यानी कि दोस्तों फिर भी इसमें 17 लाख ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो आपके दोस्तों फेल किए जाएंगे। इसका मतलब पेपर स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीईटी ग्रेजुएशन के भी फॉर्म 2 अगस्त से पहले आप सबमिट कर देना, लास्ट डेट का वेट ना करें।